शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। श्रीनगर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही, जहां पर एलडी अस्पताल श्रीनगर के सामने आग लगी है। वजीर बाग एलडी अस्पताल के सामने आग लगी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही, जहां पर अस्पताल के सामने आग लगी है। वजीर बाग इलाके में यह आग लगी है और एलडी अस्पताल के सामने आग लगने की सूचना इस वक्त मिल रही है। मौके पर लोग मौजूद हैं। इस वक्त श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही, जहां पर वजीर बाग इलाके में आग लगी है। एलडी अस्पताल के सामने आग लगी और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा भयानक है। पूरी जो इमारत है वो एक तरह से आग की लपेट में इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही। जो अमला है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि आग को ज्यादा न फैलने दिया जाए, क्योंकि ये एक रिहायशी या कॉमर्शियल इलाका एक तरह से है, जहां पर आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस इमारत के पास जहां पर यह आग लगी है, इसके पास और भी कई इमारतें हैं। आग वहां तक ना फैले इस वजह से कोशिश की जा रही है। और इस पर और अपडेट लेंगे, सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी रईस मांगरे हमारे साथ जुड़े हुए। रईस, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से यह आग लगी थी और इस वक्त क्या कुछ हालात है? हेलो जी हाँ, बिल्कुल आपसे कुछ समय पहले जो है यहाँ पे एक बिल्डिंग में आग लगी है और आप देख सकते हैं कि जो फायर टेंडर्स है वो यहाँ पे मौजूद है और काफी बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं और तमाम जो लोग हैं वो फायर सर्विस के साथ, जो फायर सर्विस का अमला है उनके साथ कोऑपरेट करके आग को बुझाने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप हमारे सामने देख सकते हैं कि यही वो मकान है जिसमें आग लगी है और बताया जा रहा है कि ये काफ़ी पुराना मकान है और तीसरी बार जो है इसमें इस तरह की आग जो है वो लगी है। और साफ तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि ये यहाँ पे एक रेजिडेंशियल हाउस है जिसको कि ये होटल बनाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन काफ़ी पुराना हाउस है और जिसमें आग अचानक से नमूदार हो गई। अभी जो आग के लगने की वजह है वो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक मैसिव फायर यहाँ पे एक आग लगी है और तमाम जो आसपास के इसके जो मकान है उनमें भी भय और खौफ का माहौल फैल गया है। क्योंकि जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सामने यहाँ पे एलडी हॉस्पिटल है और इसके साथ साथ यहाँ पे और भी शॉप्स है, बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस है। यही वजह है कि लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो फायर टेंडर्स है वो यहाँ पे आए हुए हैं और साफ तौर पे जो है वो आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि जो फायर सर्विस का अमला है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा नुकसान ना हो। और यहाँ पे अभी जो है वो लोग जो है वो भी मदद कर रहे हैं फायर सर्विस जो एम्प्लॉइज है उनकी, और लगातार यहाँ पे आग को बुझाने की कोशिशें जो है वो हो रही है। जी बिल्कुल रईस, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से आप बता भी रहे हैं और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि यह रिहायशी इलाका है, क्योंकि आग बहुत भयानक है और तेजी से आग फैल रही है। इस आग को दूसरी इमारतों तक यह आग ना फैले, इसके लिए किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं या किस तरह की कोशिश की जा रही है? क्योंकि फायर ब्रिगेड का अमला तो इस वक्त तस्वीरों में दिख रहा है लगातार कोशिश कर रहा है। तो ग्राउंड जीरो पर किस तरह के हालात हैं इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल अगर हम यहाँ पे देखें तो एक भय और पैनिक यहाँ पे फैला हुआ है, क्योंकि आप बिल्कुल हमारे सामने देख सकते हैं कि जो फायर सर्विस का अमला है वो पूरी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि आग जो है वो ज़्यादा ना फैले, ज़्यादा नुकसान ना हो। और यही वजह है कि जो एक्स्ट्रा उनके एम्प्लॉइज है, जो डिप्लॉयमेंट है उसको बुला लिया गया है। एक्स्ट्रा फायर टेंडर्स को यहाँ पे बुलाया जा रहा है और लगातार जो यहाँ पे लोकल लोग हैं वो भी काफ़ी यहाँ पे फायर सर्विस के अमले के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि आग को जल्द से जल्द बुझाया जाए। और फिलहाल आप हमारे सामने देख सकते हैं कि आग जो है वो एक मैसिव फायर माना जा रहा है और लगातार यहाँ पे जो है वो रईस, एक चीज और जानना चाहेंगे, ये इमारत खाली थी या इसमें कुछ लोग भी थे? और अगर इसमें लोग थे तो क्या कुछ लोग इसमें फंसे हुए हैं? क्या कुछ खबर मिल पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल अगर हम देखें तो ये मकान जो है वो काफ़ी पुराना है और नीचे जो है इसमें कुछ लोग थे, लेकिन उनको बाहर निकाला गया है। लेकिन ऊपर का जो इसकी जो दूसरी और तीसरी स्टोरी है उसमें आग लगी हुई है और फिलहाल मकान के अंदर कोई नहीं है। फायर सर्विस का अमला पूरा जो है यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि आग को जल्द से जल्द बुझाया जाए। और इसके साथ साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है ये बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस है और काफ़ी ये कंजस्टेड एरिया माना जाता है। यहाँ पे एक एलडी हॉस्पिटल पास में है, इसके साथ साथ होटल्स भी पास में हैं, तो यहाँ पे अक्सर जो है वो टूरिस्ट भी बैठा करते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी ये आग लगी है तो अचानक से जो है वो उथल पुथल मच गई, लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और साथ ही जिस तरह से मकान जो है वो पास में है, कंजस्टेड एरिया है,
उसकी वजह से जो है लोगों में काफ़ी पैनिक हो गया था। तमाम लोग जो है वो बाहर आ गए थे और बिल्कुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों की जो है बड़ी तादाद जो है मौजूद है। बिल्कुल वो घरों से बाहर आए हुए हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि ये आग जो है वो ज़्यादा ना फैले, ज़्यादा नुकसान ना हो। और इसके साथ साथ आप हमारे सामने देख सकते हैं कि एलडी हॉस्पिटल भी यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें पूरा ये वजीरबाग का एरिया जो है कंजस्टेड एरिया है और यहाँ पे बिजनेस जो है बिजनेस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। इसके साथ साथ जो है वो शॉपकीपर्स की शॉप्स भी यहाँ पे है और साथ ही साथ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो आसपास में जो है वो सामने आ रही है। वो भी फायर सर्विस के अमले के साथ जो है वो मिलकर कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि इस आग को जल्द से जल्द जो है वो बुझाया जा सके। जी बिल्कुल रईस, आग लगने की वजह क्या अब तक कुछ पता चल सकती है? क्योंकि आग बहुत भयानक है। किस वजह से आग लगी? जिस तरह से आप बता रहे थे कि ये पुरानी इमारत है, होटल बनाने का काम चल रहा था, तो आग लगने की वजह क्या अब तक कुछ पता चल पाई है? जी हाँ, बिल्कुल अगर हम देखें तो अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि आग के लगने की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो बात करने के वो स्थिति में नहीं है क्योंकि काफ़ी पैनिक है। अभी ये साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो फायर सर्विस का अमला है वो पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि आग को जो है वो जल्द से जल्द बुझाया जा सके। और साथ ही इसके आसपास जो है वो होटल्स भी हैं जिनमें टूरिस्ट जो है वो रुके हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, शॉपर्स है, यहाँ पे पूरा एक मार्केट है। और इसके साथ साथ यहाँ पे सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वो एलडी हॉस्पिटल भी पास में ही है। तो यही वजह है कि पैनिक फैल गया था और ऐसे में ये साफ नहीं हो पाया है कि आग के लगने की वजह क्या है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे यही माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। जी बिल्कुल, क्योंकि रईस हम देख पा रहे हैं ये जो इमारत है इसमें लकड़ी का काफी ज्यादा काम है और ऐसे में आग तेजी से, जो से लकड़ी से ये इमारत बनी हुई है उसमें आग तेजी से एक तरह से पकड़ रही है और आग तेजी से फैलती जा रही है। क्योंकि इस इमारत के आसपास भी कई इमारतें हैं जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। ऐसे में दूसरी इमारतों तक ये आग ना फैले, इसके लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल आप हमारे सामने देख सकते हैं कि जो फायर सर्विस का अमला है वो यहाँ पे मौजूद है। एक्स्ट्रा जो है डिप्लॉयमेंट मंगाई गई है और इसके साथ साथ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो फायर टेंडर्स है उनको भी बुला लिया गया है। और साफ आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से आग को बुझाने की कोशिशें हो रही है। और इसके साथ साथ जो दूसरे लोग हैं जो छतों पे बैठे हुए हैं वहाँ से भी जो है वो पब्लिक पूरा कोऑपरेट कर रही है। और यहाँ आप बिल्कुल यहाँ पे ट्रॉलीज में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है वो आग बुझाई जा रही है। यहाँ पे फायर सर्विस के अमले के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि ये आग जो है वो ज़्यादा ना फैले और ट्रॉलीज के जरिए बिल्कुल आग तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। आग तक पहुंचा जा रहा है ताकि और जो बिल्डिंग्स यहाँ पे है उनको कोई नुकसान ना हो। और साफ तौर पे आप ट्रॉलीज में भी देख सकते हैं कि किस तरह से फायर सर्विस के जो एम्प्लॉयज है, जो अमला है, वो उसमें जो है वो बैठ के पूरा आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल रईस, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि फायर ब्रिगेड का जो अमला है, जो लोग हैं, वो भी इस घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से पानी का छिड़काव हो रहा है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और शीशों को तोड़कर, दरवाजों को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश हो रही है ताकि जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जा सके। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह से आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि लोग जो है वो काफ़ी पैनिक में आ गए थे। जिस तरह से मैसिव फायर जो पहले जिस तरह से आग लगी थी उसके बाद यही लग रहा था कि ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होगा। लेकिन जो फायर सर्विस का अमला है वो वक्त पे यहाँ पे पहुँच गए और पूरा वो अभी भी जो है वो कोशिशें कर रहे हैं कि आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके। और यही वजह है कि लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फायर सर्विस का अमला जो है वो इस बिल्डिंग के अंदर जो है घुसने की कोशिशें कर रहे हैं ताकि आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके। और साथ ही हम देख रहे हैं कि लोगों की जो लोग हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं और बिल्कुल ट्रॉलीज के जरिए जो है इस मकान के छत की ओर पहुंचने की कोशिश की जा रही है ताकि इस आग को जल्द से जल्द काबू किया जाए। क्योंकि हम आसपास देख रहे हैं कि कंजस्टेड एरिया है, रिहायशी मकान आसपास है, होटल्स है, ये इसलिए फायर सर्विस का अमला भी चाह रहा है कि ज्यादा नुकसान ना हो, आग को जल्द से जल्द काबू किया जाए। उसके लिए जो है वो एक्स्ट्रा फोर्सेस जो है बिल्कुल रईस पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि आग की वारदात में काफी इजाफा हुआ है कश्मीर में। पिछले दिनों जिस तरह से डल में 6 शिकारे जलकर एक तरह से खाक हो गए थे, 2 जो फॉरेनर थे उनकी भी उसमें एक तरह से 2 या 3 फॉरेनर्स की मौत भी हुई थी। तो आखिर इस तरह की आग की वारदातें लगातार आखिर क्यों हो रही, इसकी वजह क्या है?
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जो ही यहाँ पे सर्दियाँ शुरू होती हैं तो उसके बाद जो है इस तरह के जो फायर इंसिडेंट्स हैं उनमें यकीनन इजाफा हो जाता है, क्योंकि वजह यही रहती है कि अक्सर हम जो है कमरे को गर्म रखने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उनका इस्तेमाल करते हैं, गीजर्स, ब्लोअर्स का इस्तेमाल होता है और बाज़ औक़ात जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। जिस तरह से यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, तो यही वजह है कि लगातार हम कश्मीर में देख पा रहे हैं कि बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें, बीते कुछ हफ्तों की, तो लगातार इस तरह के इंसिडेंट्स जो है वो कश्मीर के हर कोने से रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें लोगों की जान भी जा रही है। अब जब यहाँ पे सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो यही वजह है कि कमरों को गर्म रखने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ कांगरी का भी इस्तेमाल होता है, बुखारियों का गैस सिलेंडर्स का गैस बुखारियों का इस्तेमाल होता है, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिनमें ब्लोअर है, इलेक्ट्रिक कम्बल है और गीजर्स है, उनका इस्तेमाल होता है। तो उसके चलते जो है फिर शॉर्ट सर्किट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और यही वजह है अक्सर हम देखते हैं कि विंटर्स में ये फायर इंसिडेंट्स जो है कश्मीर में बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ जो फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज है उन्होंने एडवाइजरी भी जारी की थी, लोगों को कहा था कि वो जखीरा करके गैस, जिस तरह से वो अपने टॉप फ्लोर पे गैस सिलेंडर्स जो है सरप्लस जो उनके होते हैं उनको जखीरा करके रखते हैं, तो वो इस तरह ना करे और साथ ही साथ वो ये इंश्योर करे कि सोने से पहले वो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो वो इस्तेमाल करते हैं उनको बंद करे। लेकिन जिस तरह से हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट ही माना जा रहा है कि इसकी वजह है कि इस आग की, लेकिन ये साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन लगातार यहाँ पे फायर इंसिडेंट्स में जो है वो इजाफा हो रहा है, जो कि यकीनन एक चिंताजनक है। लेकिन इस पे साथ ही साथ जो है वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो साथ ही साथ एडवाइजरी कर रहे हैं। रईस, जिस तरह से ये आग लग रही है या आज की ये जो वारदात है, जो आग लगी है, तो इस पर क्या किसी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए किसी शख्स से आपकी बात हुई है, किसी ऑफिसर का कोई बयान इसको लेकर आया है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी इस तरह का कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि आनंद फानंद में ये आग जो है अब से लगभग 10-15 मिनट पहले लगी है। यहाँ पे ऑफिसर्स जो है फायर एंड इमरजेंसी के आए हुए हैं, लेकिन वो बात अभी करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि पहले आग को बुझाया जाए। तो यही वजह है कि वो बात करने की स्थिति में अभी नहीं है, ना ही वो बात अभी करना चाह रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि नुकसान को कम से कम किया जाए और जो आग है उसको जल्द से जल्द काबू किया जाए, क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं, लोग कितने पैनिक में हैं, लोग यहाँ पे परेशान हैं और लोग चाह रहे हैं कि इस फायर को जो है, इस आग को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए। और पास में ही बिल्कुल एलडी हॉस्पिटल है, वहां से भी जो है जो मरीजों के अटेंडेंट है वो भी बाहर निकले हैं, पूरा रोड ब्लॉक है। तो यही वजह है कि जो फायर सर्विस के जो ऑफिसर्स है अभी वो बात नहीं करना चाह रहे हैं और उन्होंने यही कहा है कि एक बार वो जो आग है उसको काबू कर लेंगे तो उसके बाद ही वो बात करेंगे। जी बिल्कुल रईस, क्योंकि अब इमारत के अगले हिस्से में हम देख पा रहे हैं जहां पर आग बहुत शदीद थी, वहां पर आग में अब कुछ कमी आई है और इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और आगे का जो पूरा हिस्सा है उस पर तकरीबन काबू पा लिया गया है। लेकिन पीछे की जो तस्वीरें हैं वो हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आग की कुछ लपटें अभी भी इस बिल्डिंग के इमारत के अंदर देखी जा सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल फ्रंट साइड है, यहाँ पे आग को काबू में कर लिया गया है, लेकिन जो इसका बैक साइड है वहां पे अभी भी जो है वो मैसिव फायर देखा जा रहा है और बिल्कुल बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है वो आग लगी हुई है, मैसिव फायर को देखा जा सकता है। और फायर सर्विस का जो अमला है वो लगातार लगा हुआ है, वो कोशिश कर रहे हैं कि आग को वो जल्द से जल्द काबू करें। और इसके साथ साथ जो आसपास की बिल्डिंग है वहां पे भी आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो अपने घरों के छतों पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि ये आग जो है यहीं पे काबू में आ जाए, क्योंकि अगर ये आग फैलती है तो एक कंजस्टेड इलाका है पूरा, यहाँ पे मकान जो है वो पास पास में है तो और भी नुकसान हो सकता है। तो यही वजह है कि पब्लिक जो है वो पूरा कोऑपरेट कर रही है फायर सर्विस के अमले के साथ और चाह रहे हैं कि आग को जल्द से जल्द काबू कर लिया जाए। बिल्कुल रईस, क्योंकि आपने बताया कि सर्दियां जैसे ही आती हैं इस तरह के वाकयात में इजाफा होता है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से कोई इस तरह की पहल नहीं की जाती है कि लोगों को इस बारे में एक तरह से जागरूक किया जाए, लोगों को बेदार किया जाए, लोगों को इस बारे में एक तरह से बताया जाए? क्योंकि हर बार जब सर्दियां आती हैं तो कश्मीर के अंदर इस तरह की काफ़ी वारदात होती हैं और इस बार तो अभी सर्दियां जैसे ही शुरू हुई हैं उस वक्त हमने देखा कि डल में एक बड़ी वारदात हुई है जिसमें 2 या 3 जानी नुकसान भी हुए थे और 2 या 3 फॉरेनर जो थे वो भी उसमें हलाक हुए थे और इसके अलावा करोड़ों का नुकसान हुआ था। और फिर अब ये आग की वारदात और इसके अलावा दूरदराज के कश्मीर के जो इलाके वहां से भी इस तरह की अक्सर खबरें आती रहती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस तरह की वारदात को लेकर किस तरह के कदम उठाए जाते हैं?
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे बात करेंगे कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो लगातार यहाँ पे अवेयरनेस कैंप जो है वो कर रहे हैं। वो बड़े बड़े बिजनेस हब्स में, होटल्स में जाके लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को वो एडवाइस कर रहे हैं कि आग लगने की वजह क्या होती है, किस तरह वो आग को पहले ही काबू कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से हमने कहा कि यहाँ पे सर्दी बहुत होती है, लोगों को यहाँ पे अभी विंटर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों को यहाँ पे सर्दी महसूस हो रही है। तो कमरों को गर्म रखने के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनके चलते जो है शॉर्ट सर्किट जो है वो हो जाता है और उसके बाद जो है वो आग नमदार हो जाती है। तो लगातार इन इंसिडेंट्स में विंटर के समय ज्यादा जो है वो ये इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। तो यही वजह है कि लगातार फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है वो कोशिश कर रहा है कि लोगों को के बीच वो जाके अवेयरनेस भी करते हैं। इसके साथ साथ हम लगातार यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेस हब है, जो बड़े बड़े होटल्स है, हमने कुछ दिन पहले देखा था कि ताज होटल में भी उन्होंने एक जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज है उन्होंने वहाँ पे अवेयरनेस कैंप किया था। और बड़े बड़े जो यहाँ पे बिजनेस हब्स है वहाँ पे ये जाके जो है वो अवेयरनेस करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आग के जो इंसिडेंट्स है उनमें दिन ब दिन जो है वो इजाफा ही होता जा रहा है। क्योंकि बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें, पहले आलची बाग में 3 मकान जो है वो जल के खाकस्तर हो गए। उसके बाद डल झील में 5 हाउस बोट जो है उनमें आग लगी, जिसमें 3 बांग्लादेश के जो नागरिक है उनकी उसमें मौत हुई थी। तो लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान भी यहाँ पे जो है इन आग के वारदातों में देखने को मिल रहा है, जो कि यकीनन एक चिंताजनक है। लेकिन दूसरी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो डिपार्टमेंट है, वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स वो ज्यादा कर रहे हैं, लोगों को वो समझा रहे हैं कि आग लगने के समय जो है वो किस तरह इस आग को पहले ही काबू में कर सकते हैं। तो लगातार वो कोशिशें भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जारी है। बिल्कुल, क्योंकि रईस कितने फीसद आग पर काबू पा लिया गया है? तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि बिल्डिंग का जो अगला हिस्सा है उसकी नीचे की जो इमारतें हैं वहां पर तो आग पे काबू पा लिया गया, लेकिन ऊपर अभी भी आग के शोले, आग के लपटें एक तरह से नजर आ रही हैं। तो कितने फीसद आग पर काबू पाया जा सका है और कितना बड़ा ये माली नुकसान एक तरह से है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो इस बिल्डिंग का जो फ्रंट साइड है, जो आगे का हिस्सा है, वहाँ पे आग पे काबू पा लिया गया है। लेकिन जो बैक साइड है वहाँ पे अभी भी जो है वो भयंकर आग लगी हुई है। और इसके साथ साथ जो फायर टेंडर्स है वो यहाँ पे और भी पहुंचाए गए हैं, और भी फायर टेंडर्स जो है यहाँ पे बुलाए गए हैं, जिसके चलते जो है ये मुमकिन हो पाया है कि इस आग को जो है लगभग 40% इस आग को काबू में कर लिया गया है। लेकिन जो बिल्डिंग का बैक साइड है वहाँ पे अभी भी मैसिव फायर है। और लगातार हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है आप बिल्कुल तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग का जो टॉप फ्लोर है उसमें अभी भी भयंकर आग जो है वो लगी हुई है। और इसके साथ साथ कोशिशें हो रही है, जो फायर सर्विस का अमला है वो वहां तक पहुंचने की कोशिशें कर रहा है। बिल्कुल, रईस, क्या आपके आसपास कुछ मकामी लोग हैं, उनसे इस वारदात पर बात हो सकती है? अगर आपके पास कुछ मकामी लोग हों तो उनसे भी इस वारदात पर बात कीजिए और उनसे समझिए कि इस बिल्डिंग में कोई लोग रहते थे या नहीं रहते थे, किस तरह की ये इमारत है, और अगर ये खाली इमारत पड़ी हुई थी तो इसमें किसी के होने का इम्कान है या नहीं है। जो मकामी लोग हैं, अगर उनसे कुछ बातचीत हो सकती हो इस आग की वारदात पर। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये आग जो है यहाँ पे कैसे नमदार हुई। लेकिन यहाँ पे हम लगातार देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं वो काफ़ी पैनिक में हैं, और लगातार हम कोशिशें कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है हम बात कर सके। लेकिन अभी भी जो लोग हैं उनके अंदर यही डर है कि जिस तरह से आग लगी थी उसके बाद ये यहाँ पे लग रहा था कि और भी जो है इसमें माली नुकसान होगा। तो यही वजह है कि लोग जो है वो काफ़ी डरे हुए थे, और लगातार यहाँ पे भी उनकी कोशिश रह रही थी कि ये आग जो है उसको जल्द से जल्द काबू किया जाए। तो लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे इस बिल्डिंग में आग को जो है वो काबू कर लिया गया है, और लगातार जो बिल्डिंग के ऊपर का हिस्सा है उसमें आग लगी थी उसको भी बुझाने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन लोकल लोग जो है, हमने कोशिश की थी 2-3 लोगों से बात करने की, अभी भी उनके अंदर भय और खौफ का माहौल है। जी, ये आग कैसे लगी थी? मैं आ रहा था, मैंने गाड़ी साइड में खड़ी कर दी तो मैंने देखा कमरे में आग जल रही है। हमने सोचा मिट्टी वाली बुखारी इनके पास, मगर यहाँ पेंट का काम चल रहा था। जब मैंने ज्यादा आग मैंने उठा के फोन किया फायर वालों को, उन्होंने बोला गाड़ी एलडी में है। एलडी से गाड़ी फायर आई तो उन्होंने फिर
पता नहीं लगा आग कैसे लगी। एम्प्लॉय भी होते हैं, उधर मुलाजिम थे, वो कलर वलर करते थे, बिहारी थे, उधर बैठे थे, पता नहीं उन्होंने क्या किया। पता चला आग लगी? नहीं, मैंने ही पहले देखा ना, मेरे का शॉप है ना इधर, ये मेरा शॉप इधर है, इधर मुझको ही नजर पड़ गई कमरे पर। फिर मैं गया जल्दी इनको, मैंने बोला, इन्होंने कहा इधर उनका एम्प्लॉय है, मेरे कहा फिर वो कहाँ है। जब आग लग गई ऊपर, फायर तो वो आ गए। एलडी के अंदर गाड़ी है, उसको वाटर नहीं है अंदर, है वो खाली गाड़ी पड़ी है। 2 महीने से रंग चल रहा था इनको बेचारों को, अचानक लग गया आग। समझ नहीं आ रहा कैसे लगी आग, ये समझ नहीं आ रहा है, मगर कलर चल रहा था, पेंट का काम चल रहा था, कारीगर अभी भी उनके पास। अब आग कैसे लगी? रईस साहब हमारे साथ बने रहिए, रईस हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ तसद्दुक अहमद साहब जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर डिविजनल फायर ऑफिसर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तसद्दुक अहमद साहब, आपका न्यूज 18 JKLH पर बहुत इस्तकबाल है। तसद्दुक साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? तो चलिए तसद्दुक साहब से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो कि फॉर्मर डिविजनल फायर ऑफिसर हैं, और उनसे आग की वारदातों को समझने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में आए रोज इस तरह की वारदातें होती रहती हैं, जिसमें लाखों करोड़ों का नुकसान होता है और बड़े पैमाने पर जानी नुकसान भी इसमें होता है। लेकिन इस वक्त ग्राउंड जीरो की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमारे सहयोगी रईस मागरे लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रईस, क्या कुछ कहना है मकामी लोगों का, उनका बयान हमें सुनाएं। जी हाँ, बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हमारी कुछ लोगों से बात हुई तो अचानक उन्होंने देखा कि इस बिल्डिंग में आग लग गई। उसके बाद पूरा पैनिक फैल गया, लोग इस बिल्डिंग की ओर दौड़ने लगे अंदर, जहाँ पे इनका कहना है कि पेंट का काम चल रहा था। बिल्कुल रईस, दोबारा से हम आएंगे। हमारे साथ तसद्दुक अहमद साहब जुड़े हैं, जो कि फॉर्मर डिविजनल फायर ऑफिसर हैं। तसद्दुक साहब, बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 JKLH में। मेरी आवाज आप तक तसद्दुक साहब आ रही है? जी 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 जी। तसद्दुक साहब, आज हमने देखा कि श्रीनगर में एक इमारत में काफी भयानक आग लगी, और इससे पहले भी जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर से आग की वारदातों की खबरें आती रहती हैं। पिछले दिनों डल झील में जिस तरह से 6 शिकारों में आग लग गई, करोड़ों का माली नुकसान हुआ और उसमें जानी नुकसान भी हुआ था। तसद्दुक साहब, क्योंकि आप इस डिपार्टमेंट से जुड़े रहे हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आखिर इतनी बार बार जो जम्मू कश्मीर में या कश्मीर में आग की वारदातें होती हैं, इसके पीछे वजह क्या है? न्यूज 18 का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि जैसे हमने पास्ट में आपसे एक गुजारिश की थी कि जो आपका योगदान हमारे साथ साथ रहा है, कि ये जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें ये परेशानी हुआ करते हैं कि लोग अपने आप को वार्म रखने के लिए बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक गैजेट्स है, LPG हीटर्स हुआ करते हैं, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का हमारा रिवायती हमाम हुआ करता है। ये बहुत सारी चीजें मिल करके है। इसमें 2 चीजें होती है, एक तो फायर प्रिवेंशन का पार्ट हुआ करता है, दूसरा फायर प्रोटेक्शन का पार्ट हुआ करता है। पहले हमको चाहिए कि फायर प्रिवेंशन पे काम करें ताकि आग लगने न पाए। रिसेंटली हमारे जो DG साहब हैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है, वो प्रेस के नाम भी उसकी कॉपी हुई है। अगर लोग उस पर अमल करके चलें तो काफी खर्चा कम रहेगा जो आग की वारदातें हुआ करती है। इसमें प्रिवेंशन का ज्यादा पार्ट रहता है। देखिए, जब आपने रिवायती हमाम को इतना गर्म किया कि आपको पता नहीं इसमें कितनी लकड़ जल रहा है, कितना चाहिए हमको, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, आपने एक बार जला के रखा और आप आराम से बैठ गए। नंबर 2, इलेक्ट्रिक गैजेट्स का इस्तेमाल हुआ करता है, इनमें कभी वोल्टेज बराबर नहीं मिला करती है। नंबर 2, जब आपने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया तो आपने उस चीज का ख्याल रखना है कि आपकी जो रेजिस्टेंस है, जिसे केबल कहा करते हैं, आपने कितना लोड डाल रहे हो, आपने कितना जो आपकी सर्विस लाइन आ रही है उसमें कितनी क्षमता है। तो जब उसमें लोड ज्यादा पड़ता है तो एक्सेसिव लोडिंग की वजह से हमारे ये हादसा हुआ करते हैं। रिवायती हमाम में ज्यादा ये प्रोटेक्शन की जरूरत है कि उसमें कितना हम लकड़ी जला के रखेंगे, और जो LPG का है उसका ख्याल रखना है कि हमने जो रिवायती LPG के बराबर अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं हीटिंग के लिए, तो उसमें आपने ख्याल रखना है कि किस तरह से हमने अब उसकी वेंटिलेशन रखा करी है कि नहीं। अगर आपने वेंटिलेशन नहीं रखा उससे क्या होता है, जानी नुकसान भी हुआ करता है और प्रॉपर्टी का लाइफ लॉस भी हुआ करता है। और जब सर्दियों का मौसम आता है, आपको पता है जो हमारा गाँव देहात साइड का हुआ करता है, उनमें रिवायती लाइटिंग का सिस्टम हुआ करता है, उसकी वजह से भी आग लगती है। यानी तसद्दुक साहब, लोगों के अनदेखी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है
कि लोग जानबूझकर भी एक तरह से मौत को दावत देते हैं। जब इतनी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं तो तमाम चीजों का ख्याल रखा जाना चाहिए। जिस तरह से आपने प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन दो चीजें कही हैं, तो लोगों की अनदेखी भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। देखिए, मेरी गुजारिश आपने आवाम से यही होगी कि 99 जो फायर्स हुआ, 99% जो फायर्स हुआ करते हैं वो नेग्लिजेंस की वजह से हुआ करते हैं जी। आप देखिए, जो इसमें मतलब प्रोटेक्शन मेजर जो भी आपने इक्विपमेंट चला, कंपनी की तरफ से उसमें एडवाइजरी जारी की हुई होती है, उसके हिसाब से चलाना है। आपने कहीं पे आपने ये रूम हीटर या आपने हीट कन्वर्टर लगा के रखा है, उस पर कंबल भी ऊपर से ओढ़ना है, उसमें वेंटिलेशन हुआ, उसके ये जालर लगे रहते हैं। अगर उसमें आप हवा नहीं देंगे तो आपका कंबल भी जलना है, प्रॉपर्टी लॉस भी होना है, रात के टाइम में आपको पता नहीं है। इसके लिए बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और आपके जो हीट कन्वेक्टर है उसमें भी हवा की जरूरत हुआ करती है। जब आपने रात दिन चला, देखिए इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट से फायर हुआ करती है, उसके साथ क्या करते हैं, उसके साथ वाटर बोतल भी लेके रखा करते हैं। उसमें देखिए वाटर बोतल में लीक हुआ, उसमें शॉर्ट सर्किट होता है, उसमें इंसानी जान का जिया रहता है। तो बिल्कुल इंसानी अनदेखी और लोगों की अनदेखी इसकी एक बड़ी वजह होती है। और न्यूज़ 18 JKLH भी सभी अपने जो दर्शक हैं, जो नाजरीन हैं, उनसे अपील करता है कि इस तरह की अनदेखी ना की जाए जिससे आपको इतना बड़ा जानी और माली नुकसान उठाना पड़े।